हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ता महुआ चैनल में। आज हम बात करेंगे पारस पत्थर के बारे में। एक ऐसा पत्थर जिसे बताते हैं कि लोहे की धातु में टच करते ही लोहे को सोने में तब्दील कर देता है पारस पत्थर। क्या आला उदल जो महोबा के वीर योद्धा थे, उनके राजा परमार थे, क्या उनके पास पारस पत्थर सही में था या फिर ऐसे ही बात है? क्या आज भी महोबा में पारस पत्थर है? क्या कहानी है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या इतिहास है। तो चलते हैं सीधा इतिहास की ओर। आज से हमें जाना पड़ेगा 900 वर्ष पूर्व, यानी कि 12वीं शताब्दी में। बुंदेलखंड एक राज था। बुंदेलखंड राज्य की राजधानी महोबा थी। महोबा के राजा परमार थे और परमार के दो वीर योद्धा यानी कि सैनिक आल्हा उदल थे, जो महोबा की रक्षा किया करते थे। पारस पत्थर का इतिहास क्रम से चला आ रहा है। बताते हैं जो चंदेल वंश के जो शासक चले आए, धीरे धीरे जो राजा परमार थे, राजा परमार से पहले जो राजा थे कीर्ति वर्मन, उनके पास पारस पत्थर था। धीरे धीरे क्रम बाई जो राजा आए, बताते हैं कि राजा परमार का नंबर आया जैसे ही तो इन्हें वसीयत में पारस पत्थर मिला था। वहाँ पर उस पारस पत्थर से क्या किया करते थे, जैसे ही इन्हें धन की आवश्यकता होती थी, ये क्या करते थे कि लोहे को लाते थे और वो पारस पत्थर उसमें टच कर देते थे तो वह सोने की धातु बन जाती थी। फिर उसके सिक्के बनाए जाते थे, उस सोने के आभूषण बनाए जाते थे। इस प्रकार से महोबा उनकी राजधानी थी और सबसे धनी थी। पूरा बुंदेलखंड एक रईस था। बताते हैं उस समय कोई भी देश या फिर कोई राज्य इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह बात अगल बगल के राजाओं को पता लगी तो ईर्ष्या मन में पैदा हुई और एक चाह भी पैदा होती है कि हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे हम बहुत धनी हो जाएं, जिससे हमारे राज्य में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। हर राजा की ये चाह होती है। इस प्रकार से इसी पारस पत्थर को लेकर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने भी युद्ध किया था। इस पारस पत्थर को लेने के लिए अनेक अगल बगल के राजाओं ने युद्ध किए। यानी कि बताते हैं कि आला उदल ने 52 गढ़ की जो लड़ाइयाँ लड़ी, यानी 52 बड़े बड़े युद्ध लड़े और सभी में विजय हासिल की। एक बार क्या होता है, उस पारस पत्थर को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। सारे राजा इकट्ठे होते हैं, पृथ्वीराज चौहान और बहुत सारे राजा बोलते हैं कि इस पारस पत्थर को पाना है और महोबा पर आक्रमण करना है। और पारस पत्थर राजा परमार के हाथ में था, उन्हीं के उसमें संरक्षण में रखा रहता था, क्योंकि वही असली हकदार थे पारस पत्थर के। फिर वे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और महोबा में एक कीरत सागर नामक जगह है। वहाँ पर बताते हैं कि आज भी उस कीरत सागर में पत्थर है। यह बात लेखों से भी पता लगी है, कुछ इतिहासकारों ने भी बताया है। बहुत लंबी कहानी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हुआ। कीरत सागर के जस्ट बगल में थोड़ी आगे वहाँ पर युद्ध की घोषणा होती है। अनेक राजा आते हैं युद्ध करने के लिए, साथ में बता रहे काफ़ी राजा हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ बोलते हैं और पत्र लिखकर कि आप हमें पारस पत्थर सौंप दीजिए वरना हम महोबा को तहस महस कर देंगे, बर्बाद पूरी तरीके से। यह बात सुनकर आल्हा उदल तो वीर योद्धा थे ही, क्योंकि कई बार पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर चुके थे। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके साथ जो सैनिक भी थे। और महोबा के राजा सीधा बोलते हैं कि चलो युद्ध करते हैं। इसका डंका पिट जाता है। डंका पिटने के बाद युद्ध कई दिनों तक चलता है महोबा में कीरत सागर नामक वजह से। और एक ऐसी घड़ी आ जाती है कि महोबा राज हारने वाला था उस समय। बिल्कुल पूरी तरीके से सब कुछ खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे सब सैनिक मरते जा रहे थे। अब क्या कहा जाए, राजा परमार तो लड़ाई नहीं किया करते थे मगर युद्ध में जरूर रहा करते थे। वहाँ पर उनकी सेना हारने वाली थी। पृथ्वीराज चौहान उनकी तरफ आ रहा था आक्रमण करने के लिए। पारस पत्थर उसे चाहिए था पृथ्वीराज चौहान को। इस वजह से परेशान होकर अब लड़ तो सकते नहीं थे, क्या किया जाए। राजा परमार ने वो पारस पत्थर लाया और पारस पत्थर को जस्ट बगल में जो कीरत सागर नामक झील है, एक तालाब है जिसका निर्माण कीर्ति वर्मन ने करवाया था, उसमें पत्थर फेंक दिया। उसमें फेंकने के बाद जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी उसे जाने ढूंढने लगी। उसमें किसी को पारस पत्थर नहीं मिला और खोज रही। धीरे धीरे अब अचानक से कैसा होता, पृथ्वीराज की सेना हारने लगी, उल्टा पासा पलट गया, क्योंकि सबका ध्यान उस पारस पत्थर पर था। हारने लगी, इस वजह से ना वो पत्थर मिल पाया। फिर पृथ्वीराज चौहान यहाँ से चले गए सभी लोग। जाने के बाद जब क्या हुआ, फिर
महोबा में भी खोज चलती रही, महोबा के लोगों ने भी खोज करी, मगर वो पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। फिर कुछ साल व्यतीत होने के बाद अंग्रेज़ों का शासन आया वहाँ पर। अब देखिए अंग्रेज वहाँ पर आ चुके हैं, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कुछ लेखों में पढ़ा, कुछ किताबों में पढ़ा, पारस पत्थर का जिक्र था। तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा, अब एक तरकीब निकाली, इसमें कई हाथी को इसमें घुमाया जाए। तो अंग्रेज़ों ने कई हाथी लेकर आए, हाथी के पैर में जंजीरें, जो जंजीर थी बांधी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरों से कई दिनों तक उस हाथियों को उसमें फिराया गया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है क्षीरत सागर। उसमें देखा जाए तो काफ़ी दिनों तक ये प्रोसेस चलती रही। होने के बाद फिर एक दिन अचानक से एक हाथी की जब चैन निकल कर आई, जो सोने की चैन थी, देखा यानी साकर देखा तो वो सोने में बदल गई थी, लोहे की। यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर से उसमें खोज की, मगर वो फिर दोबारा से हाथ नहीं लगी। परेशान होते रहे और वो पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। और फिर उसके बाद आज भी बताते हैं कि पारस पत्थर उस क्षीरत सागर झील में है। यह बात सही भी हो सकती है, नहीं भी। ये कुछ लिखित प्रमाण है, इनके कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा बताया गया है। और पारस पत्थर का भी तो जिक्र किया ही गया दोस्तों। तो यह पारस पत्थर है जो लोहे में टच करते ही सोने में तब्दील हो जाता है, इस प्रकार की बात है। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।